हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल मास्टर ऑफ स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं इंदु फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है उसके बारे में बात करेंगे और कंपनी का काम क्या है, फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर वीक है, और साथ ही साथ दोस्तों हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आज के दिन में 3 कंपनी लिस्टिंग होती हुई नजर आई तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके हम अबाउट के बारे में जान लेते हैं, यानी कंपनी काम क्या करती है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जो ये कंपनी 1994 से काम करती हुई नजर आ रही है। मतलब इससे ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि काफी यहाँ पे एक्सपीरियंसेस कंपनी देखने को मिल रही है। और सीधा शब्दों में बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर, पिक एंड क्रेन। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, यानी दोस्तों ये ट्रैक्टर, क्रेन और हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। और दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी ऑपरेटर टू ब्रांड्स इंडो फार्म एंड इंडो पावर। मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं कि दे एक्सपोर्ट दियर प्रोडक्ट टू कंट्री लाइक नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार। यानी दोस्तों इस कंपनी का छोटे छोटे कंट्री के अंदर भी यहाँ पे एक्सपोर्ट का काम करती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी इसका सेक्टर देखने को मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि ट्रैक्टर का रेंज भी दिया हुआ है, यानी कि ये 16 हॉर्स पावर से लेकर के 110 हॉर्स पावर तक यहाँ पे ट्रैक्टर बनाने का काम करती है। और वही दोस्तों हम क्रेन की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 9 टन से लेकर के 30 टन का यहाँ पे कैपेसिटी इनके पास बनते हुए नजर आती है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने को मिल रही है। यानी जो ट्रैक्टर है, क्रेन है, इस सब का दोस्तों काम जो होता है बहुत यहाँ पे सदियों से चला आ रहा है और इसको आने वाले भविष्य में भी इसका काम चलते हुए नजर आ सकती है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है। दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं कि लॉस मेकिंग है या फिर प्रॉफिट मेकिंग है। तो यहाँ पे जो डेटा देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये 2022 से लेकर के 2024 तक का डेटा देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसकी एसेट्स की बात कर लेते हैं, जो कि 2022 में यहाँ पे 619 करोड़ का था, 2024 में बढ़कर के यहाँ पे 647 करोड़ का हो चुका है। यानी दोस्तों बहुत ही खास यहाँ पे डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, पर ठीक ठाक नजर आ रही है। रेवेन्यू की अगर बात कर लेते हैं, जो कि रेवेन्यू 2022 में 352 करोड़ रुपए का था, 375 करोड़ रुपए 2024 में बढ़कर के हो चुका है। वही दोस्तों हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं, जो कि 13 करोड़ से लेकर के 15 करोड़ के बीच हो चुका है। यानी कि बहुत अच्छी खासी यहाँ पे डिमांड तो नहीं है, पर ठीक ठाक नजर आ रही है। इसके नेटवर्थ की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि 274 करोड़ से लेकर के 317 करोड़ तक हो चुका है। यानी कि बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल रही है। पर दोस्तों खास बात ये हो जाती है कि इसकी ब्रोविंग भी यहाँ पे ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। यानी कि 275 करोड़ से लेकर के 2024 में यहाँ पे 270 करोड़ का कर चुका है। यानी दोस्तों हम कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल तो ठीक ठाक नजर आ रही है, पर ब्रोविंग भी इसमें ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हम केपीआई के बारे में बात कर लेते हैं, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, जो कि यहाँ पे मार्केट कैप भी देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 1033 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। आरओई की अगर बात कर लेते हैं, जो कि 5% का देखने को मिल रहा है। आरओईसी की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 8 से 9% के देखने को मिल रही है। दोस्तों इसकी ईपीएस में देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक नजर आ रही है। दोस्तों इस कंपनी के और भी डिटेल की बात करते हैं, जो कि फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। प्राइस बैंड की अगर बात कर लेते हैं, जो कि 204 से लेकर के 215 रुपए पर शेयर के हिसाब से होने वाले। लॉट साइज की अगर बात कर लेते हैं, जो कि 69 शेयर का एक लॉट माना जाएगा। दोस्तों इस कंपनी का टोटल इशू साइज की अगर बात कर लेते हैं, जो कि मात्र यहाँ पे 260 करोड़ का देखने को मिल रही है, जिसमें कि दोस्तों कुछ यहाँ पे ओएफएस में भी चले जाएंगे। यानी कि हम फ्रेश इशू की बात करते हैं तो मात्र यहाँ पे 184 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने ओएफएस की बात किया, यानी ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं तो 75 करोड़ रुपए ओएफएस में चले जाने वाले। इसकी लिस्टिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एनएससी और बीएससी दोनों के साइड पे लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। दोस्तों इस कंपनी के रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, जो क्यूआईबी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है 50% के आसपास देखने को मिल रहा है। रिटेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 35% का देखने को मिल रहा है। एचएनआई कैटेगरी की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है मात्र 15% के आसपास देखने को मिल रही है। यानी दोस्तों रिटेल के लिए 35% है, ये ठीक ठाक नजर आ रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिटेल कैटेगरी लोग मिनिमम और मैक्सिमम लॉट कितने लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे रिटेल मिनिमम की अगर बात कर लेते हैं, एक लॉट अगर लगाते हैं तो उनको 14,835 रुपए देना पड़ेगा। और दोस्तों हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, जो कि 13 लॉट लगाते हैं तो 1,92,855 रुपए देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम स्मॉल एचएनआई की बात कर लेते हैं, जो कि 14 लॉट लगाते हैं तो यहाँ पे 2 लाख प्लस रुपए देना पड़ेगा। और वही हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं स्मॉल एचएनआई का, जो कि यहाँ पे लगभग 10 लाख के आसपास लगाना पड़ेगा। बिग एचएनआई की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट लगाने पड़ सकते हैं।
दोस्तों यहाँ से हमने सब कुछ जान लिया कि फंडामेंटल कैसा है, कंपनी काम क्या करती है। तो इसको हम जान लेते हैं कि कौन से दिन यहाँ पे ओपन रहने वाला है आईपीओ। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 31 दिसंबर को ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि 2 जनवरी तक यहाँ पे क्लोज हो जाने वाला है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 3 जनवरी के अलॉटमेंट आ जाने वाले हैं। दोस्तों जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा भी रिफंड कर दिया जाएगा, जो कि 6 जनवरी तक कर दिए जाने वाले हैं। जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगा दोस्तों उनको डीमेट में यहाँ पे शेयर भी क्रेडिट हो जाने वाले हैं, जो कि 6 जनवरी तक हो जाएंगे। इसकी लिस्टिंग की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि 7 जनवरी को एक नई कंपनी यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके जीएमपी के बारे में, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जिस तरीके से दोस्तों इसका फंडामेंटल और कंपनी का एनालिसिस हमने किया, उस तरीके से इसकी डिमांड देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। जो कि यहाँ पे दोस्तों हम जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 40% के आसपास जीएमपी देखने को मिल रही है। यानी दोस्तों इस कंपनी की अभी तक यहाँ पे डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए फिर अवॉइड करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सबसे पहले दोस्तों हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात कर लेते हैं, तो इसकी यहाँ पे जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। यानी दोस्तों इस आईपीओ में अगर हमें एक लॉट मिलता है, तो फिलहाल जीएमपी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 35 से 40% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों उसी हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात कर लेते हैं, तो आप लोग को सबसे पहले इसका बिजनेस पसंद आना चाहिए। यानी दोस्तों बिजनेस में अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर बनाने का काम कर रही है, वो क्रेन बनाने का काम कर रही है, हार्वेस्टिंग बनाने का काम कर रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने को मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। कंपनी का सेक्टर बहुत ही अच्छी खासी है, और साथ ही साथ इंडिया के साथ साथ दोस्तों 3-4 अलग अलग कंट्री में भी इसका एक्सपोर्ट देखने को मिल रही है। यानी बहुत ही अच्छी खासी कंपनी देखने को मिल रही है। दोस्तों अभी ये कंपनी काफी छोटी नजर आ रही है, उस हिसाब से दोस्तों इसका फंडामेंटल भी ठीक ठाक नजर आ रही है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को बता दिया। आप लोग खुद से डिसाइड ले सकते हैं इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से मैंने बता दिया, आप लोग खुद से डिसीजन बना सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूनिमेक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग आईपीओ के बारे में, जो कि आज के दिन में इसका अलॉटमेंट आने वाला था, तो अभी तक नहीं आया है। दोस्तों कैसे चेक करना है, तो इसके लिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो मैंने समझा दिया हूँ, आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों और भी आईपीओ के बारे में बात करते हैं, तो आज के दिन में ममता मशीनरी आईपीओ के यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आई, जो कि यहाँ पे उम्मीद से भी ज़्यादा यहाँ पे कि बहुत ही अच्छी खासी लिस्टिंग देखने को मिला दोस्तों, जो कि यहाँ पे 146% के आसपास लिस्टिंग होती हुई नजर आई। और दोस्तों हम ट्रांस रेल लाइटिंग आईपीओ के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आज के दिन में लिस्टिंग होती हुई नजर आई, जो कि यहाँ पे 36% के आसपास तक का लिस्टिंग होती हुई नजर आई, जो कि बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम डैम कैपिटल एडवाइजर की बात करते हैं, जो कि आज के दिन में इसकी भी लिस्टिंग थी, जो कि यहाँ पे 38 से 39% के आसपास लिस्टिंग होती हुई नजर आई, जो कि बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था। दोस्तों ममता मशीनरी में आज के दिन में अपर सर्किट भी लगते हुए नजर आई, यानी हम कह सकते हैं कि आज के दिन में बहुत ही अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है ममता मशीनरी में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो उस लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इस तरीके का आप लोगों से इन्फॉर्मेशन मिस ना आ जाए, आप लोग पैसा हमेशा बनाते रहें। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।